हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देशराज बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि अपन को पता है कि अपना टॉपिक कौन सा अपना चला प्लेट्यू ऑफ इंडिया। भारत के पठार चल रहे थे, वो क्या अपना फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आज अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? नेक्स्ट चैप्टर है अपना, कौन सा है? आपको पढ़ना है रिवर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। क्या? भारत की नदी परियोजनाएं। आज का टॉपिक है जो क्या है, भारत की नदी परियोजनाएं। सबसे पहले आप एक काम करिए, सबसे पहले आप वीडियो को एक बार सबको सभी जगह शेयर कर दें। सभी स्टूडेंट को शेयर करें, एक बार जल्दी से करें शेयर। आप लोग शेयर नहीं करते हो, क्योंकि आप लोग जब तक शेयर नहीं करोगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आप लोग भी नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको एक बार शेयर करना है, राइट। अब देखिए क्या होता है रिवर प्रोजेक्ट, क्या होता है नदी परियोजनाएं। देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा कि सर नदी परियोजनाएं क्या होती हैं, क्या होती है, इसके बारे में अपन जानेंगे। इसकी बाकायदा डेफिनेशन अपन लिखेंगे। ठीक है? इसकी डेफिनेशन के साथ साथ इसके उद्देश्य पढ़ेंगे कि इसके क्या उद्देश्य होते हैं, मतलब किसके लिए उपयोग किया जाता है। साथ में इसके बाद आएंगे अपने बांध आएंगे। बांध के बाद में अपन उसके टाइप पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। अपन धीरे धीरे इसी को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले अपना टॉपिक कौन सा है? रिवर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, राइट। तो चलिए देखिए क्या है रिवर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। तो चैप्टर का नाम लिखिए रिवर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। क्या है? रिवर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। रिवर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया क्या है? भारत की नदी परियोजनाएं। क्या है? भारत की नदी परियोजनाएं। राइट। देखिए क्या होती हैं भारत की नदी परियोजनाएं। सबसे पहले देखिए नदी परियोजनाएं, देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवर प्रोजेक्ट। नदी परियोजना को क्या? रिवर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत की नदी परियोजना। हिंदी में हो गया नदी, भारत की नदी परियोजना। इंग्लिश में पूछा जाएगा तो क्या? रिवर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, राइट। अब देखिए क्या होता है ये नदी परियोजना है। तो सबसे पहले इसकी क्या लिखेंगे? डेफिनेशन। क्या अपन को पढ़ना है? डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद अपन इसके उद्देश्य पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले लिखिए डेफिनेशन। क्या है? लिखो डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? देख क्या होती है, जो नदी का पानी होता है, क्या होता है? जो नदी का पानी होता है उसका दोहन करने के लिए बनाई गई रणनीति को क्या कहा जाता है? रिवर प्रोजेक्ट या नदी परियोजना कहा जाता है। क्या होता है कि जो नदी, जैसे एक कोई मान लीजिए गंगा नदी है, उसका जो पानी मतलब अपन को दोहन करना है, ठीक है। तो उसका जो दोहन करने के लिए जो रणनीति बनाई जाती है उसी को क्या? नदी परियोजना या रिवर प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो लिख सकते हैं आप इसमें, क्या लिख सकते हैं? नदी के पानी का, लिखो इसमें डेफिनेशन लिखो। नदी के पानी का दोहन, नदी के पानी का दोहन करने के लिए नदी के पानी का दोहन करने के लिए बनाई गई रणनीति को क्या कहा जाता है?
रिवर प्रोजेक्ट बनाई गई रणनीति को रिवर प्रोजेक्ट या नदी परियोजना, क्या रिवर प्रोजेक्ट या नदी परियोजना, यह लिख सकते हो रिवर प्रोजेक्ट कहा जाता, क्या कहा जाता है, रिवर प्रोजेक्ट कहा जाता है या नदी परियोजना कहा जाता है। अब अगर आपको पूछ लिया जाए तो इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य आप देख सकते हैं कि इसके जो रणनीति बनाई जाती है नदी का पानी के लिए, उसका उद्देश्य यह होता है कि यहाँ पर क्या जो रोकने के लिए बांध, बैराज या यहाँ से नहर निकाली जाती है, नदी के ऊपर क्या बनाए जाते हैं, बांध बना दिया जाता है या बैराज बना दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या इसी को कहा जाता है, उसका क्या उद्देश्य है, यही उद्देश्य है कि यानी इसका कैसे उपयोग किया जाए पानी का, राइट। तो देखिए इसका क्या लिखना है, उद्देश्य लिखो, उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, लिखो, इसका उपयोग लिखो, इसके अंतर्गत लिख सकते हो, इसके अंतर्गत किसके, इसके नदी परियोजना के अंतर्गत, इसके अंतर्गत बैराज कोमा बांध और नहर का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है, नहर का निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और इसी के साथ में इसका निर्माण किया जाता है, इसके साथ में क्या बिजली उत्पादन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, और बिजली उत्पादन लिखो, इसमें और आगे लिखो, और बिजली का उत्पादन किया जाता है, राइट। आप देखिए इसमें क्या होता है आगे, सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन इतनी हार्ड तो है नहीं है कि जो आपको समझ में ना आया, आप इसको एक बार समझोगे तो समझ में आ जाएगी। क्या होता है, नदी का दोहन करने के लिए इसका क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत जो रणनीति बनाई जाती है, जैसे कोई भी मान लीजिए किसी नदी का अपन को पानी क्या उपयोग करना है, उसका पानी का दोहन करना है, तो उसके लिए एक रणनीति बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी, सबसे पहले रणनीति तैयार की जाएगी, बनाई जाएगी। उसी रणनीति को बनाने के लिए क्या कहा जाता है, उसी को नदी परियोजना या रिवर प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसका उद्देश्य होता है, क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या बांध, बैराज या नहर का निर्माण किया जाता है, जिससे अपन क्या बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो दो पानी एकत्रित किया जाता है उससे अपन क्या एक बिजली का भी उत्पादन कर सकते हैं, विद्युत बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, राइट। अगर आप इससे पूछ लिया जाए कि बताइए कि नदी परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई या कब, इंडिया में कब से की गई है, राइट। तो आपसे पूछा जाएगा तो लिख सकते हैं इसकी शुरुआत, क्या, नदी परियोजना की शुरुआत लिखो, शुरुआत क्या है, स्टार्टिंग, राइट। देखो क्या है इसकी स्टार्टिंग, देखिए इसका जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा, सबसे पहले अमेरिका के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। किसके में, जो टेनेसी घाटी परियोजना है उसके रूप में सबसे पहले अमेरिका द्वारा इसकी शुरुआत की गई।
किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा। तो लिख सकते हैं इसमें नदी परियोजना की शुरुआत, लिखो नदी परियोजना, नदी परियोजना की शुरुआत, लिखो नदी परियोजना की शुरुआत अमेरिका द्वारा टेनेसी घाटी परियोजना से की गई थी। किसके रूप में की गई थी? जो अमेरिका द्वारा टेनेसी घाटी परियोजना है, इसी से क्या नदी परियोजना की स्टार्टिंग या शुरुआत की गई थी सबसे पहले अमेरिका द्वारा। इसके बाद आता है इंडिया में। तो इंडिया में कब की गई है इसकी शुरुआत? तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इंडिया में किस नदी परियोजना के तहत शुरुआत की गई थी। तो देखिए क्या है, भारत में लिख सकते हैं आप इसमें, भारत में पहली परियोजना, लिखो इसी में, भारत में पहली परियोजना कब? 1948 में। कब की गई थी? 1948 में। 1948 में कब? कैसे? दामोदर वैली कॉरपोरेशन के रूप में। किसके? में दामोदर वैली कॉरपोरेशन दामोदर वैली कॉरपोरेशन, या इसी को बोलते हैं शॉर्ट में DVC। क्या बोलते हैं? DVC बोलते हैं इसी को, राइट। किसके? भारत में पहली नदी परियोजना, भारत में पहली परियोजना 1948 में दामोदर वैली कॉरपोरेशन या DVC किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा। किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा। लिख सकते हैं DVC, दामोदर कॉरपोरेशन वैली, नेहरू जी द्वारा, नेहरू जी द्वारा किसके आधार पर? नेहरू जी द्वारा किसके आधार पर? अभी बताया मैंने, अमेरिका। किसके आधार पर? अमेरिका के आधार पर। अमेरिका के आधार पर की गई थी। अमेरिका के आधार पर की थी इन्होंने, किसने? नेहरू जी द्वारा अमेरिका के आधार पर की गई थी, या की गई थी, राइट। अब आता है इसके बाद, अब इसी को जो नदी परियोजना दामोदर वैली कॉरपोरेशन या DVC है, इसी को नेहरू जी ने कहा था, इसी को क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर। इसी को क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, राइट। अब देखिए, तो इसको लिख सकते हैं, ऊपर लिख दो, थोड़ा सा मैं डेफिनेशन मिटा दिया, इसी के नीचे है। लिखो
लिखो, इसी नदी परियोजना को नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्या कहा था इन्होंने? जो जे नदी दामोदर वैली कॉरपोरेशन या डीवीसी परियोजना है, इसी को क्या कहा था नेहरू जी ने? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। राइट। अब आता है इसके बाद बांध। क्या आता है? बांध। सबसे पहले अब आता है क्या? बांध। इसी के अंतर्गत क्या बनाए जाते हैं? मैंने बताया ना, अभी बताया था, बांध या बैराज का निर्माण किया। तो सबसे पहले आता है बांध। क्या? बांध। बांध। देखिए, बांध का निर्माण किसके लिए किया जाता है? जो पानी है, पानी का भंडारण, जलाशय का भंडारण करने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? लिखो इसमें, पानी का भंडारण करने के लिए, पानी का भंडारण करने के लिए बांध का निर्माण किया जाता है। बांध किस तरह से बनता है? सीमेंट, कंक्रीट, मिट्टी आदि से मिलकर के क्या बांध का निर्माण किया जाता है। ठीक, किसके लिए? पानी का भंडारण करने के लिए। अब आपसे पूछ लिया कि बांध के क्या उद्देश्य हैं? क्या पूछा जाएगा कि बांध के क्या उद्देश्य हैं। राइट। तो आप लिख सकते हैं, देखिए इसके उद्देश्य, देखिए क्या है इसके उद्देश्य। राइट। अब देखिए, इसके सबसे पहले है जो जलाशय होता है उसका क्या? जलाशय की आवश्यकता के लिए। किसके लिए? जलाशय की आवश्यकता के लिए। जलाशय की आवश्यकता के लिए। और किसके लिए? सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए। और किसके? विद्युत उत्पादन के लिए। विद्युत उत्पादन, ये इसके क्या है? उद्देश्य है। राइट। इसके अलावा अपन का क्या है? यहां से देखिए और भी होता है। यहां से नहर का निर्माण भी किया जाता है। किसका? नहर निर्माण के लिए। राइट। तो देखिए दोस्तों, आप